हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का जो कि चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ है, उसका हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो भी अध्याय के बीच का यानी कि पदार्थ के वर्गीकरण के बीच का जो एमसीक्यू बन रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस प्रश्न को मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग को इस चैप्टर का यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या फिर पदार्थ का वर्गीकरण का, इसका कंप्लीट थ्योरी या फिर इसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9th का, वहाँ से आप इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी और इसका क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही है। निम्नलिखित में कौन तत्व है, ठीक है, पीतल, स्टेनलेस स्टील, सिलिका या फिर आर्सेनिक। तो पीतल या फिर स्टेनलेस स्टील ये क्या है, एक मिश्र धातु है। इसमें हो जाएगा कौन तत्व है, राइट आंसर हो जाएगा 1 का आर्सेनिक, है ना, जो कि एक प्रकार का तत्व है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जस्ता ये सभी क्या है, तत्व है, जबकि कागज जो है वह एक प्रकार का तत्व नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक है ना, यौगिक में जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व शामिल होते हैं उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो कौन यौगिक है, जैसे कि पीतल हो गया, स्टील हो गया, ये क्या है, एक मिश्र धातु है, तो इसका संगमरमर जो है एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा, 3 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में कौन धातु है ना, कौन धातु है, एंटीमनी, ग्रेफाइट, आर्गन या फिर आयरन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आयरन, जो है एक प्रकार की धातु है। 5 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मिश्रण है ना, मिश्रण पूछ रहा है, मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। तो 5 का राइट आंसर जो है बारूद एक प्रकार का मिश्रण है। चूना पत्थर और संगमरमर जो है हम लोग क्या देखें, एक प्रकार का यौगिक है। इन सभी में डिफरेंस, यदि तत्व यौगिक क्या है, तत्व क्या है, तो आप चैनल पर उसका विस्तृत नोट्स देख सकते हैं, बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स के साथ 100% कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। एनसीईआरटी का हर टॉपिक जो है मैंने वहाँ बिल्कुल कवर की है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है ना, इनसे कौन सा ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, क्या चीनी और बालू का मिश्रण, वायु या फिर मिट्टी के कणों के मध्य वायु या फिर नमक का जल में विलयन। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कौन ठोस द्रव में अच्छी तरह से मिल जाता है ना, नमक और नमक का जल में विलयन या क्या करता है, नमक एक प्रकार का ठोस हो गया, जल जो है वह द्रव हो गया, तो ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व क्या कौन कर रहा है, नमक का जल में विलयन। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है ना, पूछ रहा है क्या मिट्टी, समुद्र का जल, वायु या फिर सोडा वाटर। विलयन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडा वाटर, जो है एक प्रकार का विलयन है, यानी कि यह प्रॉपर तरीका से एक दूसरे से मिल रहा है, विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन 2 प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में उससे कोई नया पदार्थ जो है नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना यह भी रासायनिक परिवर्तन है, जल का जमना है ना, क्या है यहाँ पर, जल का जमना, यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना, यह क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। बाकी 3 ऑप्शन रासायनिक है, जबकि जल का जमना जो है एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन, इससे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जल का जमना फिर वह पिघलकर जल प्राप्त किया जा सकता है। 9 क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, जल का उबलना यह भौतिक हो गया, लोहे का पिघलना यह भी भौतिक हो गया, जल वाष्प का संघनन
या भी भौतिक हो गया। कोयले के जलना जो है ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला में भी देखिए 8 क्वेश्चन नंबर में। 10 क्वेश्चन है खड़िया है ना। खड़िया क्या है? मिश्रण है, तत्व है, यौगिक है, उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का खड़िया जो है एक प्रकार का यौगिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? रेत का यानी कि बालू में सूक्ष्म कणों के जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निलंबन जल में, जो कि नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। 12 क्वेश्चन है क्लाइडी विलियन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्ग में गमन करना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका एक ब्राउनी गति। 12 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाश के घटना है जो प्रकाश का परिकिरणन कर देते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। तो स्टार्च का विलयन जो है ऑप्शन डी, इसका 13 का जो है टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। उसके बाद दूसरा MCQ टाइप में ही ये रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला होता है। पहला जो है और 4 ऑप्शन वाला, जिसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करने वाला है इस टाइप का। दूसरा टाइप होगा MCQ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और इसमें तीसरा टाइप होगा कि सही है या फिर गलत है उसका चयन करना है। तो आपको तीनों टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में जो है वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीरा डैश का एक उदाहरण है। हीरा किसका उदाहरण है? तो यह जो है एक तत्व का उदाहरण हो जाएगा, है ना। हीरा एक प्रकार का क्या है? तत्व है। दूसरा बारूद एक क्या है? तो बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण है ना, जो कि 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। बारूद 2 या 2 से अधिक। साधारण नमक एक क्या है? तो साधारण नमक का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड। तो यह सोडियम और क्लोराइड का क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। तो साधारण नमक एक क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। 4 क्वेश्चन है बोरॉन एक क्या है? तो बोरॉन जो है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें बोरॉन एक प्रकार के उपधातु है, जो धातु और अधातु के बीच में के गुण पाए जाते हैं, है ना, उनको क्या कहेंगे? उपधातु। बोरॉन एक प्रकार का उपधातु है। 5वां हो जाएगा अमोनियम और जल का मिश्रण एक डैश है। अमोनियम और जल का मिश्रण पूछ रहा है, तो अमोनियम और जल का मिश्रण जो है एक प्रकार का विलायक है ना। क्या है? एक प्रकार का विलायक। सिक्स क्वेश्चन है किसी असंतृप्त विलयन में बिना डैश की मात्रा बढ़ाए और अधिक विलय घुलाया जा सकता है। क्या अधिक मात्रा अमोनियम और जल का मिश्रण जो है एक विलयन है, यहाँ पर हो जाएगा विलयन, है ना, एक प्रकार का विलयन है अमोनियम और जल का। जबकि 6 नंबर हो जाएगा इसमें विलायक हो जाएगा। किसी असंतृप्त विलयन में बिना विलायक की मात्रा, विलायक कौन होता है? जो कि विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है, मीन्स जल, जैसे नमक और जल का मिश्रण है तो जल जो है वह विलायक हो जाएगा, जबकि नमक जो है वह विलय पदार्थ हो जाएगा, है ना। इन सभी में बारीक सा डिफरेंस है, तो आप थ्योरी क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए। किसी असंतृप्त विलयन में बिना विलायक की मात्रा बढ़ाए और अधिक विलय घुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है वह घटना जिसमें क्लोराइड के कण प्रकाश का परिकिरणन कर देते हैं। प्रकाश का परिकिरणन अभी मैं बताई क्या है? वह टिंडल प्रभाव है ना। 7 का राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। 8 क्वेश्चन है बालू और जल के मिश्रण में बालू को डैश द्वारा अलग किया जा सकता है। बालू और जल के मिश्रण को बालू को किस विधि से अलग किया जाता है? यानी कि मिश्रण को अलग करने की विधि भी है। तो बालू और जल का मिश्रण को जो है वह छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है ना। क्या राइट आंसर हो जाएगा? छानन विधि। 9 क्वेश्चन है यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से होते हैं। मीन्स क्या होते हैं? यौगिक के गुण उसके जो अवयव है, घटक है, उनके गुणों से डैश होते हैं। क्या होते हैं? तो उनके गुणों से जो है वह भिन्न होते हैं, मीन्स अलग होते हैं।
किसके? यौगिक के गुण उसके अवयव के गुणों से। क्वेश्चन नंबर 10 है, विलयन हमेशा डैश होता है। विलयन हमेशा क्या होता है? तो विलयन हमेशा जो है वह समांगी होता है, यानी कि एक दूसरे से जो है वह समान रूप से मिल जाते हैं, समांगी होते हैं। जबकि निलंबन डैश होता है। निलंबन क्या होता है? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे रेत और जल का मिश्रण, है ना, जो नग्न आंखों से दिख रही थी, वह क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। 12 क्वेश्चन हो जाएगा, पेड़ की पत्तियों का सूखना एक परिवर्तन है। पेड़ की पत्तियों का सूखना एक प्रकार का क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो सूखने के बाद फिर वह हरा पत्ती नहीं बनता है। तो इस प्रकार का जो हो जाएगा यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला टाइप 2 क्वेश्चन देख लिए। अब टाइप 3 क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो गलत है और कौन सा सही है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक के अवयव यानी कि यौगिक के घटक को सरल भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। क्या सही है? यौगिक के घटक को सरल भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, सरल भौतिक विधियों से नहीं, यह गलत हो जाएगा। अलग अलग मिश्रण को, अलग अलग यौगिकों के घटक को अलग अलग विधि से अलग किया जा सकता है। यहाँ क्या रहा है? सरल भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रण का संगठन हमेशा स्थिर रहता है। मिश्रण का संगठन क्या कह रहा है? कि हमेशा स्थिर रहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा स्थिर ही रहेगा, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, दो या अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो यह जो है सही हो जाएगा। उसके आगे में गलत, या जो कथन गलत है उसके आगे गलत में लगा रही हैं, जो सही है उसको सही लगा रहे हैं। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन है, जल एक तत्व है। क्या है? जल एक तत्व है। तो यह क्या सही है? 4 नंबर का जल एक तत्व है, नहीं, यह एक यौगिक हो जाएगा। तो यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जल में जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग होता है ना। जल का फॉर्मूला क्या है? तो ये एक तत्व नहीं है। 5वां है, सिलिकॉन एक उपधातु है। तो सिलिकॉन एक उपधातु, यह सही हो जाएगा। 6 नंबर है, विलयन के घटक को छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। 6 नंबर, विलयन की विधि को छानन विधि, सभी विलयन को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है ना। जैसे कि नमक और विलयन क्या हो जाएगा? जैसे शरबत हो गया, नमक चीनी का घोल हो गया, तो इसको छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। यह जो है वह गलत हो जाएगा 6 का। 7 क्वेश्चन है, कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। यह सही है कि इतने ये छोटे होते हैं कि ये छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। 8 नंबर है, निलंबन के कणों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? कोलाइड के कणों से बड़ा होता है निलंबन के कण। इस निलंबन के कण जो है वो नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं और इसको छाना नहीं जा सकता है। जबकि कोलाइड को जो है निलंबन के कणों से छोटे होते हैं, इसको छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं और इसको नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, है ना। तो निलंबन के कणों का आकार कोलाइडी के कणों से बड़ा होता है। यह भी जो है 8 नंबर का सही हो जाएगा। 9 है, शरीर में भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन, क्या यह सही है? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि शरीर में भोजन का पाचन जो है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारे भोजन जो है विभिन्न प्रक्रियाओं से, विभिन्न एंजाइमों से क्रिया करके वह एक नए पदार्थ बनाते हैं ना। जटिल पदार्थों को क्या कहते हैं? सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो यह तो परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। पिघलना पूछ रहा है, देखिए बर्फ का पिघलना, फिर तो जम के फिर वो बर्फ बन सकता है। तो यह क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन इसलिए यह कथन जो है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है,
मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का पूछा जाएगा कि मोमबत्ती के जलने में कौन सा परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है ना, मोमबत्ती का पिघलना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। इसीलिए कहता है कि मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। यह कथन जो है सही है बिल्कुल। 12 क्वेश्चन है, लोहे का लाल तप्त होना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का लाल तप्त होना यानी कि लोहा कब लाल तप्त होगा, जब उसको हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो वह लाल हो जाएगा। फिर यदि लोहा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो प्रारंभिक अवस्था में फिर वह लोहा बन जाएगा, ठंडा हो जाएगा, काला जैसे लोहे का रहता है वैसे ही हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहे का लाल तप्त होना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हम लोग समांगी मिश्रण पढ़ते हैं, तत्व पढ़ते हैं, यौगिक पढ़ते हैं, समांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर पढ़ते हैं, विलयन कोलाइड टिंडल प्रभाव पढ़ते हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पढ़ते हैं। तो यह चैप्टर जो है छोटे छोटे बारीक चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए काफ़ी अंतर है। तो आप लोग इसका डिटेल थ्योरी देखिए और आई होप कि क्वेश्चन आंसर बनाने में आपको आसानी लगे होगे। यदि आपको एक बार में नहीं याद आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, तो आपको याद हो जाएगा चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट जो है अध्याय होगा परमाणु अणु, उसका हम कंप्लीट MCQ लेकर आएंगे। इनका जो है वो कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुकी हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।